फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि मैम क्या सचमुच हम ऑल राइट है, वंडरफुल है, फाइन है? इसमें थोड़ा डाउट है। बेशक डाउट हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम्स आपकी बहुत करीब आ चुकी है और इस साल कोविड के रहते हुए आपने काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना किया है अपनी पढ़ाई को लेकर। ना ही स्कूल्स ढंग से हुए हैं और ना ही ऑनलाइन क्लासेस बराबर हुए। किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी के पास नेटवर्क का प्रॉब्लम था और इन सब मुश्किलों का सामना करते हुए आप अपनी एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी अब भी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है इन सब मुश्किलों की वजह से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि जिससे अगर आपने अब तक भी पढ़ाई नहीं की है तो इन कुछ दिनों में भी अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली 80 से 90% स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक लीगल तरीका है और इस तरीके से पढ़कर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे चैप्टर्स की। ठीक है, ये जो टेक्निक है वो आप हर सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम साइंस 1 की ही बात करेंगे। साइंस 1 में टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स है, राइट। 10 चैप्टर्स में से आधे जो चैप्टर है वो है फिजिक्स के और आधे चैप्टर है केमिस्ट्री के। मतलब हम अगर सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर की, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये फिजिक्स का है। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी फिजिक्स का है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी फिजिक्स का है। और लेंसेज, ये भी फिजिक्स का है। और स्पेस मिशन, ये भी फिजिक्स वाला है। मतलब ये 5 चैप्टर्स जो है वो फिजिक्स वाले हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हीट, मेटालर्जी और कार्बन कंपाउंड, ये जो 5 चैप्टर्स है वो केमिस्ट्री के हैं। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि फिजिक्स के चैप्टर कौन से हैं और केमिस्ट्री के चैप्टर कौन से हैं, ये आप आगे समझने वाले हैं। इसी से हमारी जो टेक्निक है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि आइदर फिजिक्स या केमिस्ट्री, इनमें से आप कोई भी एक चीज़ को पढ़ते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। आप इतने ही आधे ही चैप्टर्स पढ़ के 80 से 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी से छोटी चीज़ को आज समझने वाले हैं जो एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम से पहले। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंस्ट्रक्शन की बात हम करते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या लिखा है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, मेन क्वेश्चन सभी के सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड है यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड है ड्रॉ साइंटिफिकली एंड टेक्निकली करेक्ट लेबल डायग्राम व्हेनेवर नेसेसरी। जब जब जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है उसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, सही तरीके से उसको लेबल करना है। फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट राइटिंग ईच मेन क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। जब वो जो सप्लीमेंट जो आंसर पेपर आपको दिया होगा उसमें आपको मेन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये मेन क्वेश्चन होते हैं, वो आपको नए पेज से स्टार्ट करने हैं। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, हर एक क्वेश्चन, मतलब हर सब क्वेश्चन को भी नए पेज से स्टार्ट करते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब क्वेश्चन जो होते हैं उसे न्यू पेज से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो मेन क्वेश्चन है उसी को न्यू पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर्स टू द राइट ऑफ क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क्स। क्वेश्चन के राइट साइड में जो मार्क्स दिए होंगे वो फुल मार्क्स है। मतलब अगर आपको आउट ऑफ 3 में से 2 सॉल्व करना है, कंपलसरी 2 सॉल्व करना है, तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं तो उसके साइड में 4 लिखा होगा। मतलब 4 मार्क्स जो है वो 2 और 2, मतलब इस तरह से दोनों क्वेश्चन के मिलाकर है। 6 पॉइंट है फॉर ईच MCQ क्वेश्चन नंबर 1A इवैल्यूएशन वुड बी डन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। उसके हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे। अब इन 4 ऑप्शंस में से कुछ स्टूडेंट बड़े स्मार्ट होते हैं, अगर आंसर नहीं पता है तो क्या करते हैं, हर एक ऑप्शन को लिख लेते हैं
ठीक है, 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को लिख लेते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे पहले आपने लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने सी पहले लिखा है तो सी को ही आपका आंसर समझा जाएगा, उसी का इवैल्यूएशन किया जाएगा, बाकी के जो ऑप्शन है उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ईच MCQ राइट ओनली द अल्फाबेट करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर। देखिए क्या होता है, कुछ लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। एक तो जो MCQ दिया होता है उसमें क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी पूरा वर्ड्स में लिखते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस वो क्वेश्चन नंबर डालना है। मतलब अगर आप फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से आपको फर्स्ट लिखना है और उसका बस करेक्ट ऑप्शन लिखना है। अगर उसका करेक्ट ऑप्शन ए है तो बस ए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का मान लीजिए करेक्ट ऑप्शन सी है तो आपको सिर्फ सी लिखना है। आपको वो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं या उसका आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आंसर का ऑप्शन आपको लिखना है। तो इस तरह से कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो आपको याद रखनी है। चलिए अब पेपर पैटर्न समझते हैं कि किस तरह से पेपर पैटर्न होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए जो होता है उसमें क्या होगा, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। मतलब 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसके ऊपर उसमें कोई आपको चूज वाला फैक्टर नहीं, मतलब 5 के 5 आपको टोटल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये 5 कंपलसरी मार्क्स है और तो ये 5 जो है कंपलसरी मार्क्स है, विद ऑप्शन बी 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच, नो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस देंगे, हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क होगा, लेकिन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जो भी 5 क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। मतलब डिफरेंट टाइप मतलब वो कैसे कैसे होने वाले वो आगे देखने ही वाले हैं, जैसे ऑड वन आउट हो गया, कोरिलेशन हो गया, मैच द पेयर हो गया। ऐसा नहीं कि 5 मैच द पेयर दे दिए, 5 ऑड मैन आउट दे दिए, 5 कोरिलेशन दे दिए, ऐसा नहीं। 5 क्वेश्चन 5 डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है, 5 कंपलसरी क्वेश्चन है, विथ ऑप्शन भी 5 मार्क्स है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2A की, तो इसमें आपको क्या करना है, 3 साइंटिफिक रीजन क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। मतलब यहाँ पे 3 साइंटिफिक रीजन दिए होंगे जिसके ऊपर 2 मार्क्स है, लेकिन 3 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2। ठीक है, 2 सॉल्व करने हैं, 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब यहाँ पे ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, विथ ऑप्शन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम फिजिक्स। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाएगा। मतलब मिनिमम 2 मार्क्स तो आप यहाँ ले सकते हैं। आगे इसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की। इसमें 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। ठीक है, 5 क्वेश्चंस देंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करना है, एनी 3। मतलब आपको 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। 3 में से मिनिमम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, 2 फ्रॉम फिजिक्स। यही जो चीज़ है दोस्तों, इसी से अपनी टेक्निक रिलेटेड है। मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी एक में ही पढ़ाई करके भी आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5। मतलब आपको 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, इसलिए ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 3 मार्क्स वाले आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन टोटल 8 क्वेश्चंस रहने वाले, इसलिए ये विथ ऑप्शन 24 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, इस तरह से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अटेम्प्ट कितने करना है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि एक होगा केमिस्ट्री का, एक होगा फिजिक्स का, इसलिए ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो हो जाता है 40 मार्क्स का, जिसमें से 60 मार्क्स विथ ऑप्शन का आपको पेपर होता है, लेकिन आपको 40 मार्क्स का ही सॉल्व करना है। चलिए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि आप कितने मार्क्स ले सकते हैं आधी पढ़ाई करके। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं हम कि कितने मार्क्स आप ले सकते हैं सिर्फ आधी पढ़ाई करके। मतलब सिर्फ आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कीजिए या सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई कीजिए। मतलब 10 में से सिर्फ 5 चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप किस तरह से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की।
क्वेश्चन नंबर 1A क्या होता है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होने वाला है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है नोट में लिखा हुआ है दिस पार्ट विल कंटेन 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। दिस क्वेश्चन विल बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक में से ही ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका सिर्फ आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये ऑप्शंस लिखने हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको लिखना है। तो हम मान के चलते हैं कि ये 5 जो क्वेश्चंस हैं इसकी तैयारी आप कर चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें ए और बी दोनों में ही जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये बताना मुश्किल है। और ये तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसे याद करना तो बहुत ही आसान होता है। इसलिए ये जो 10 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 1A का 5, क्वेश्चन नंबर 1B का 5, ऐसे 10 मार्क्स जो है उसकी तैयारी आप कर चुके हैं, ये समझ के चलते हैं। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1B की कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो होता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। 1 मार्क वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑल क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि फाइंड ऑड वन आउट हो सकता है, कोरिलेट हो सकता है, मैच द कॉलम, मेक द पेयर्स, ट्रू और फॉल्स, राइट द नेम, मॉलिकुलर फार्मूला, या फिर कुछ और टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चंस है ये भी कहाँ से पूछे जाएंगे ये बताना मुश्किल है, इसलिए 10 मार्क्स की तैयारी आपकी हो चुकी है, ये समझ के चलते हैं। अब जो हमारी टेक्निक है वो आगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा गिव साइंटिफिक रीजन। यहाँ पे साइंटिफिक रीजन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एग्जाम्पल के तौर पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो 3 क्वेश्चंस में से आपको तो अटेम्प्ट कितने करना है, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, 2 मार्क वाले आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब इस तरह से ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसमें से मिनिमम 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा जाएगा, मिनिमम 1 फिजिक्स का। तो मान लीजिए अगर आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई की है या सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई की है, सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई की है तो कम से कम 1 क्वेश्चन तो फिजिक्स से आएगा। अगर 1 क्वेश्चन आता है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन फिजिक्स से ही पूछ लेते हैं तो आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब 4 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं कि यहाँ तक आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 5 + 5 10 मार्क्स स्कोर कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आइदर आपको 1 मार्क मिलेगा या फिर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर 1 क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स का तो 2 मार्क्स मिलेगा, दोनों भी क्वेश्चन अगर फिजिक्स से पूछ लिए तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप 2 या 4 मार्क्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की। क्वेश्चन नंबर 2B होता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3। ठीक है, एनी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको 6 मार्क मिलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे होंगे देखो, दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 सब क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स विल बी आस्क्ड। मतलब अगर आपने फिजिक्स की पढ़ाई की है तो उसमें से कम 2 क्वेश्चन तो फिजिक्स से पूछे जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमने पढ़ाई की है फिजिक्स की, अगर हमें 2 क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे जाते हैं तो हमें मिलेंगे 4 मार्क्स, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं तो हमें मिलते हैं यहाँ 6 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा स्कोर कैसे हो जाएगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 + 5 मार्क्स ले लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 2A में हमने लिए हैं आइदर 2 या 4 मार्क्स, और क्वेश्चन 2B में अगर 2 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं तो 4 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस अगर फिजिक्स से आते हैं तो 6 मार्क, मतलब आउट ऑफ मार्क्स हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा स्कोर कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन विल कंटेन 8 सब क्वेश्चन, 8 सब क्वेश्चन होंगे कैरिंग 3 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले 8 सब क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने एनी 5
3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो 15 मार्क्स मिलते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन कैसा होगा, 8 क्वेश्चन में से देखिए 4 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, 4 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स। मतलब अगर आपने फिजिक्स की ही पढ़ाई की है कर पाएंगे आप 4 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ 15 में से 12 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन किस किस प्रकार के होंगे? क्वेश्चन हो सकते हैं गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट, सजेस्ट रेमेडीज और मेजर्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए डायग्राम, कंप्लीट द टेबल और चार्ट, explain with the help of example, solve the numericals problem, complete the diagram, incomplete diagram दी होगी उसे complete करना होगा, answer questions based on figure दी होगी उसके ऊपर से questions पूछे जाएंगे, write answer with explanation, write law theories explanation, ठीक है। और complete the paragraph, incomplete paragraph है जिसे आपको complete करना है। या फिर कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो 8 क्वेश्चन है उसमें से 4 क्वेश्चंस फिजिक्स से, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। अगर हमने पढ़ाई फिजिक्स की है तो हम 4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो स्कोर किस प्रकार से होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो 3rd क्वेश्चन है उसमें अगर हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हम 12 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये हमारा पहले का स्कोर था और अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 12 मार्क्स ले लिए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो 4th क्वेश्चन होता है वो होता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए उसमें से एक ही सॉल्व करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या होंगे देखो, दिस क्वेश्चन विल कंटेन 2 सब क्वेश्चन, 2 सब क्वेश्चन होंगे कैरिंग 5 मार्क्स। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट करना है 1 आउट ऑफ 2। एक क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री से और एक क्वेश्चन होगा फिजिक्स से। फिजिक्स की पढ़ाई की है तो फिजिक्स वाला सॉल्व कर लो, केमिस्ट्री की पढ़ाई की है तो केमिस्ट्री वाला सॉल्व कर लो। अब ये क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, ड्रॉ ए फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर वाला क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ उसमें लिखना होता है, ठीक है। सेकेंड, गिव एन इनकरेक्ट डायग्राम, करेक्ट द गिवन इनकरेक्ट डायग्राम, मतलब इनकरेक्ट डायग्राम दी होगी उसे हमें करेक्ट करना है। क्लासीफाई विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्लासीफाई विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रीड गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, जैसे एक पैराग्राफ दिया होगा, लैंग्वेज में दिए होते हैं पैराग्राफ्स और उसमें से हमें आंसर को ढूंढ के लिखना है। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर हमें पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखना है। उसके बाद आता है कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, कोई इनकम्प्लीट टेबल या चार्ट दिया होगा जिसे हमें कंप्लीट करना है। आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, मेक अ कंसेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन एनी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी, और एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको एक ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें से 5 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा स्कोर कैसे हो सकता है टोटल क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हमने 5 और 5 10 मार्क्स ले लिए। कहाँ से आने वाले नहीं बताएंगे, ठीक है, बताना मुश्किल है, आपको इसकी पढ़ाई कर लेनी है और ये बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2A में आइदर हमने 2 मार्क्स लिए हैं या हमने 4 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B में आइदर 4 मार्क्स लिए या फिर 6 मार्क्स लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 15 में से हम 12 मार्क्स ले सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हम पूरे 5 मार्क्स ले सकते हैं। इस तरह से हमारा स्कोर क्या होगा, हमारा स्कोर आइदर 33 मार्क्स होंगे या फिर 37 मार्क्स होंगे। 33 मार्क्स या फिर 37 मार्क्स, मतलब मिनिमम हम 33 मार्क्स ले सकते हैं, मैक्सिमम हम 37 मार्क्स ले सकते हैं। इस तरह से हमारा जो परसेंटेज है वो हमारा होगा 83 या फिर 93%, मतलब आउट ऑफ 40 अगर हम 33 मार्क्स लेते हैं तो हमने साइंस 1 में 83% मार्क्स ले लिए हैं, और आउट ऑफ 40 अगर हमने 37 मार्क्स लिए हैं तो हमारा साइंस 1 का स्कोर होता है 93%। तो देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ आधी पढ़ाई की, आधी पढ़ाई करके हम 80 से 90% तक मार्क्स हम ले सकते हैं। कितना आसान है ये, देखिए सिर्फ आधी पढ़ाई करके। हाँ, लेकिन जिन्हें फुल मार्क्स चाहिए, जिनका टारगेट है 99% या 100%, उन्हें
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, उन्हें पूरे चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो 95 अब वो लेना चाहते हैं उन्हें पूरे चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। लेकिन जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, जो कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए इतना पढ़ना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ चुके होंगे कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई, ये बहुत ही ज़्यादा लीगल है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट टेक्निक है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टेक्निक है। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे होंगे कि बिना मेहनत किए ही, बिना पढ़ाई किए ही हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। स्वयं ब्रह्मा जी भी आकर ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर कर भी दी, आपको बिना मेहनत के सक्सेस मिल भी गई, तो दोस्तों उस सक्सेस का आपकी ज़िंदगी में कुछ भी महत्व नहीं रहेगा। जो चीज़ हम अपनी कड़ी मेहनत से पाते हैं, जो हम खुद मेहनत करके अचीव करते हैं, उसी चीज़ की वैल्यू हमारी ज़िंदगी में होती है। वरना बिना मेहनत किए हमें चाहे संसार के सारे सुख मिल जाए, उसका इम्पोर्टेंस होता नहीं है। और जिस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं होता है ना, उससे हमें कभी हैप्पीनेस फील नहीं होती है। इसलिए मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन स्मार्टली कीजिए। और फ्रेंड्स, अब वक्त बहुत कम रह चुका है, समय की कीमत को जानिए। अगर समय रहते आप अब भी अगर नहीं जागे हैं, अब भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो फिर आपका जो भविष्य है उसका क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ाई को डट के कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको भर भर के शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जम के पढ़िए, अच्छा स्कोर कीजिए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।